नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक, शोधार्थी सभी मिल करके एक अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। इस धरने में ज़्यादातर अतिथि शिक्षक और शोधार्थी हैं और ये एपीआई और साक्षात्कार में सभी को बुलाए जाने की मांग को लेकर के आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर पिछले 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों की संख्या बहुत अधिक ना हो, लेकिन इनका हौसला बहुत बड़ा दिखाई देता है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले इन शिक्षकों से 2 बार बात भी की थी और पहले धरना करने से रोका था। बाद में इन धरना करने वाले शिक्षकों ने दिल्ली के चांदनी चौक में हुए ब्लास्ट के बाद अपना धरना कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। उसके बाद ये धरना 19 तारीख से लगातार शुरू होकर आज तक चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनको धरना प्रदर्शन के स्थल पर किसी प्रकार के बैठने की दरी, चद्दर या कुर्सियां तक लगाने की इजाजत नहीं दी है। टेंट या किसी प्रकार के ठंड से बचाव की बात तो दूर ही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के ये शोधार्थी अलग अलग समयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी हैं। ये मसला तब बड़ा हो जाता है जब दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें बदलाव हो जाता है। पहले 5000 नियुक्तियों के दौरान एपीआई के किसी तरह की बाध्यता नहीं थी। वहां पर जिनके एपीआई भी 50 और 55 थे उनको बुलाया गया और उनको साक्षात्कार में उपस्थित होने का मौका दिया। अचानक एक बदलाव हुआ और दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक सीट पर 50 लोगों की बैरिकेटिंग कर दी, जहां पर एपीआई में सबसे ज्यादा जो 50 श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं वही आएंगे। उसके बाद दूसरी सीट पर उन्होंने 20 और इस तरह की बैरिकेटिंग कर दी, जिससे कि साक्षात्कार से बहुत सारे लोग वंचित रह गए, खास तौर पर जिनके पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं है या जो पीएचडी नहीं कर पाए अगर या कर रहे हैं। इसी तरीके का एक नया नियम एपीआई संबंधित अभी अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में आया है, जब उन्हें कहा गया है कि एपीआई जिनके 55 नहीं है वो लोग अतिथि शिक्षक के तौर पर नहीं पढ़ा पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में 90, 2000 और 2010, 15, 20 और 25 तक नंबरों में तब्दीलियां होती रही है। पहले 1990 से 2000 तक के दशक की बात करें तो बहुत कम नंबर आते थे। 59, 60 या 55 लाना उस समय एक बहुत बड़ी बात होती थी। 2005 तक की स्थिति यही थी। उसके बाद के दिनों में लगातार इन स्थितियों में परिवर्तन हुआ। ग्रेजुएशन के स्तर पर विद्यार्थियों के 80 से 85% तक अंक आने लगे, खास करके उन संकायों में यानी कला संकाय, ह्यूमैनिटीज, मानविकी में, जहां पर लोगों के कभी 50 से 55 लाने में पसीने छूट जाते थे। अंकों की इस हेरा फेरी या कहिए कि बाद के दिनों में आए विद्यार्थियों के पास अपने ही पढ़ाए शिक्षकों से बहुत अधिक नंबर है, जो किसी कारण से परमानेंट हो नहीं पाए। वो जब एपीआई में अपने ही विद्यार्थियों से पिछड़ते नजर आते हैं। एक सुखद अनुभव तो हो सकता है, लेकिन एक दुख, एक पीड़ा जो उनको अपने ही विद्यार्थियों से मुकाबला करने में हो रही होगी, उसके बारे में कौन सोचेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट के इंटरव्यू में इस तरह की स्थिति देखने को मिली, जहां पर बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग बाहर हो गए क्योंकि वो कैटेगरी नंबर 6-7 में आते थे पीएचडी करने के बावजूद। तो बहुत छोटी छोटी जगहों पर सूक्ष्म तरीके से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे
जो लोग हैं वो पिछड़ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो परेशान हैं इस नए एपीआई नियम से। हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ चयन कीजिए और सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन कीजिए, लेकिन साक्षात्कार में उपस्थित होने का मौका तो सबको मिलना चाहिए, खास करके जब बराबरी का अधिकार है। संविधान और यूजीसी दोनों की बात करें तो यूजीसी भी 50 और 55 के न्यूनतम क्राइटेरिया पर काम करता है, तो एपीआई सिस्टम यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इसी तरीके की बात होनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक सुधार्थी समन्वय समिति ने 2 बार यूजीसी के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। वहां से कहा गया कि हमने इस तरह की कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से ये नियम बनाए हैं और हमारी तरफ से इसको लेकर के कोई भी निर्देश उनको नहीं दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में चलने वाले इस धरने में अतिथि शिक्षकों, सुधार्थियों और शिक्षकों की भी भूमिका है। एपीआई को बदलाव को लेकर डूटा ने भी पिछले दिनों अपने प्रदर्शन में इस बात को उठाया था। एपीआई एक बड़ा मसला है और सभी को साक्षात्कार में बुलाए जाने का हवाला देकर के उसने प्रदर्शन में भी इस बिंदु को शामिल किया था। अब बात आती है कि इसके समर्थन में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसके समर्थन में लोगों के ना आने का कारण क्या यूजीसी जो है इसके दबाव में नहीं है, क्या अतिथि शिक्षक वोटर नहीं है इसके कारण, या किसी जो यूजीसी के जो नियम है उसमें किसी तरीके के बदलाव के लिए किसी तरीके का दबाव नहीं बन पा रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण यह नजर आ रहा है कि ये ज़्यादातर शिक्षक वोटर नहीं हैं, इसलिए कोई भी पार्टियां इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। हालांकि डूटा में इस मसले को सभी पार्टियों ने उठाया था और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाली जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है उसमें भी इस मुद्दे के उठने की संभावना है। लेकिन ये सब संभावनाएं हैं। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक, शिक्षक सुधार्थी सभी बिना टेंट, बिना किसी दरी चादर के लगातार दिन भर खड़े होकर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कितनी सफलता मिलेगी, उनको इंटरव्यू देने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कि नौकरी जिसको मिलनी है उसी को मिलेगी। मगर अगर साक्षात्कार में इन शिक्षकों को उपस्थित होने का भी, साक्षात्कार में कमेटी के सामने अपनी योग्यता को रखने का भी मौका ना मिले, तो इससे अन्यायपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर इनमें से वो शिक्षक हैं जो अपने उम्र के खासा पड़ाव पार कर चुके हैं और एपीआई सिस्टम के कारण वो पिछड़ रहे हैं। ये पुराने नए या नए पुराने के बीच की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद की है कि सबको इंटरव्यू में साक्षात्कार का मौका दिया जाए। और भी मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। फिलहाल मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।